हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज आम यही क्लास रे साइंस को रिविजन करवा। साइंस को धीरे धीरे आम रिविजन करवा। ठीक अच्छे। आज ये क्लास रे आम किसी पार्ट को कवर करवा, देन आम नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी पार्ट को कवर करवा। आपन गोटे रिक्वेस्ट रहिबो, आफ्टर क्लास आपण निजे नोट टी बनइबे। ठीक अच्छे। इट मीन्स आपन को यही क्लास टी देखिबा समय रे जहाँ जहाँ ये कहया पे चेष्टा करूची आपन को मन रखिबार अछि एंड आपण निजे ठीक अच्छे गोटे निजर ओन नोट प्रिपेयर करेंगे। देन नोट को प्रिपेयर कर सारिबा परे कमेंट सेक्शन रे जणाइबे आई कंप्लीटेड। ओके, आई कंप्लीटेड जणाइबे। इट मीन्स देखंतु सिंपल, जणे एक्टर जदि गोटे स्क्रिप्ट को मन रखि पारुची तो आपण काहे न मन रखि पारिबे, तो आपण मध्ये मन रखि पारिबे। साइंस रो क्वेश्चंस करिवा पूर्वरु साइंस रो किछि बेसिक आइडिया रहिबा निहाती दरकार। तो आज क्लास रे गोटे साइंस रिविजन हो। ठीक अच्छे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड रो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू साइंस रो ई सब बेसिक आइडिया रहिबा दरकार, सो दैट आपण जतले क्वेश्चंस करिवे तो इजीली क्वेश्चंस को पिक करि परिबे, मींस आंसर पिक करि परिबे। ओके, तो आरंभ करिबा आराम से। मु जहा कहूची प्रत्येक कथा को नोट डाउन करंतु एंड मन रखिया पे चेष्टा करंतु। एंड क्लास सरीबा परे ही जहाँ जहाँ मन अच्छी गोटे व्हाइट पेपर धरिबे, गोटे पेन रे कौन करेंगे सबुड़ा लिखिबे। जदि आप लिखि पारुचंती देन कमेंट सेक्शन रे जणाइबे आई कंप्लीटेड। ओके, आपन पे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट रोची। चलंतु आरंभ करिवा। साइंस विषय रे बुझिबा। देखंतु साइंस रो जो जो पार्ट टू क्वेश्चंस रहउची मु से सब पार्ट रो कांसेप्ट को एठी पिक करची, तो थरे गोटे ओवरऑल आइडिया आसीबा दरकार। ओके, साइंस रो प्रथम कथा होची फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी काहा कहा जाय, जो मटेरियल रो प्रॉपर्टी को हमें मेजर करि परिबा, दैट इज सेटा कहा जाय फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस गोटे मटेरियल अछि, से मटेरियल रो प्रॉपर्टी रो जदी मेजरमेंट करा जाय परिबो सेटा होची फिजिकल क्वांटिटी। पुन थरे फिजिकल क्वांटिटी को नेकी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी अछि। स्केलर क्वांटिटी काहा कहा जिवो, जो फिजिकल क्वांटिटी रो केवल मैग्नीट्यूड रहिबो किंतु डायरेक्शन रहिबो नाही, सेटा कहा जिवो स्केलर क्वांटिटी। ओके, एटी नोटिस करंतु एटा कहा जिवो कोन स्केलर क्वांटिटी। इट मींस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल कोन कोन हे परिबो, मास, स्पीड, वॉल्यूम एंड वर्क। मास, स्पीड, वॉल्यूम एंड वर्क होची स्केलर क्वांटिटी। जदि क्वेश्चंस आसीबो वॉल्यूम इज ए व्हिच टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी हो बिकॉज वॉल्यूम रो केवल मैग्नीट्यूड अछि, डायरेक्शन नाही। वर्क गोटे स्केलर ना वेक्टर, तो वर्क आल्सो कोन गोटे स्केलर क्वांटिटी हो बिकॉज मैग्नीट्यूड ही अछि, मैग्नीट्यूड ओनली, देयर इज नो डायरेक्शन। जानि हला स्केलर क्वांटिटी काहा को कहा जाय मन रखिबा, जो फिजिकल क्वांटिटी रो केवल मैग्नीट्यूड रहिबो किंतु डायरेक्शन रहिबो नाही, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल मास, स्पीड, वॉल्यूम एंड वर्क। नेक्स्ट होची वेक्टर क्वांटिटी काहा कहबा, जो फिजिकल क्वांटिटी रो बोथ मैग्नीट्यूड रहिबो एंड डायरेक्शन रहिबो सेटा कहा जाय वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहा जाय जो फिजिकल क्वांटिटी रो both magnitude and direction, that is vector quantity, only magnitude, that is scalar quantity। vector quantity रो example कौन ही परिबो, velocity, acceleration and force। velocity, acceleration and force होची vector quantity। जदि क्वेश्चंस आसीबो acceleration is a which type of quantity, acceleration होची गोटे vector quantity। रीजन कौन, यार कारण होची बिकॉज यार मैग्नीट्यूड भी अछि, यार डायरेक्शन भी अछि। वेलोसिटी रो मध्ये कोन मैग्नीट्यूड अछि, डायरेक्शन अछि। फोर्स रो आल्सो मैग्नीट्यूड अछि एंड डायरेक्शन अछि, दैट्स व्हाई ए सब गुडा को गला वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहउची 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स रहिछि, 7टी मौलिक एकक रहिछि। ए 7टी मौलिक एकक को मन रखियार अछि। कोन कोन, गोटे होची लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, करंट एंड लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ये 7टी होची आपनकर फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7टी फंडामेंटल क्वांटिटी रो
स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट रही जहाँ आम एसआई यूनिट कहते स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को मध्य मन रखिबार अछि लेंथ रो हबो मीटर लेंथ रो एसआई यूनिट कौन मीटर टाइम रो सेकेंड टेम्परेचर को आम मेजर करती केल्विन रे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रही मोल मास रही किलोग्राम इलेक्ट्रिक करंट को आम एम्पियर रे मेजर करती एसआई यूनिट एंड लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला मन रहा तो ये गोटे मन रखियार आम ट्रिक भी फॉर्मेशन करिपरिया जस्ट गोटे सिंपल ट्रिक देखंतु LTTA SCLI तो ये केमिति मन रखिबे मु जस्ट गोटे छोटिया आइडिया दूची देखंतु LTTA इट मींस कोन LTT मींस लेंथ टाइम टेम्परेचर LTT रे मन रखंतु लेंथ टाइम टेम्परेचर मु कौन करुली गोटे लॉन्ग जर्नी ट्रेन रे ट्रैवल करुली गोटे लॉन्ग जर्नी करुली ट्रेन ट्रैवल करुली ठीक अच्छे तो सही समय रे जने AM जने असिस्टेंट मैनेजर मते पचारिले सर्टिफिकेट विषय रे पचारिले तो मु कहली सर्टिफिकेट टी मु लेफ्ट अछि माने मु घरे छाडी देछि तो एई वे रे आपण मन रखि परिबे लॉन्ग ट्रैवल ट्रेन ठीक अछि और लॉन्ग ट्रेन रे मु ट्रैवल करुली गोटे लॉन्ग जर्नी करुली L स्टैंड्स फॉर लेंथ T stands for time and T stands for time and T stands for temperature. Long journey रे ट्रेन रे ट्रैवल करुली AM A होची कोन असिस्टेंट मैनेजर A होची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस M होची मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास C सर्टिफिकेट बाई मते पचारिले तो C होची करंट रो एम्पियर तो मु कौन कली से सर्टिफिकेट टा घरे छाड़ी देछि कहली लेफ्ट माय सर्टिफिकेट L स्टैंड्स फॉर लुमिनस इंटेंसिटी तो एमिति आपण को वे रे मध्य मन रखि परिबे किछि असुविधा नै किंतु द मैटर इज आपण को मन रखिबार अछि लेंथ टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी लेंथ रो एसआई यूनिट कोन मीटर टाइम रो एसआई यूनिट सेकंड टेम्परेचर रो केल्विन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो मोल मास रो किलोग्राम करंट रो एम्पियर एंड लुमिनस इंटेंसिटी रो कैंडेला मन रहिला या होची आपनकर 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट नेक्स्ट रोची दुईटा सप्लीमेंटरी यूनिट रोची सातटी फंडामेंटल यूनिट्स विषय जानिले नेक्स्ट होची दुईटा सप्लीमेंटरी यूनिट्स रोची कोन कोन गोटे होची प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल प्लेन एंगल होची रेडियन सॉलिड एंगल होची स्टेरिडियन मन रखंतु प्लेन एंगल रो एसआई यूनिट हिजबो रेडियन सॉलिड एंगल रो एसआई यूनिट इज स्टेरिडियन रेडियन एंड स्टेरिडियन ए दुईटा होचंती सप्लीमेंटरी यूनिट गेटिंग माय पॉइंट नेक्स्ट मन रखिबा किछि डिराइव्ड यूनिट रहिछि इट मींस किछि फंडामेंटल यूनिट्स को नेकी किछि डिराइव करा जाइछि जे यूनिट गुडा को से गुडा को कहा जाय डिराइव्ड यूनिट तो डिराइव्ड यूनिट कोन कोन गोटे होछि वेलोसिटी वेलोसिटी रो एसआई यूनिट कोन हिजबो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रो एसआई यूनिट हिजबो मीटर पर सेकंड तो एटा को हमें मीटर सेकंड इनवर्स मध्य कहि परिबा ओके देन असला एक्सीलरेशन रो एसआई यूनिट होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर सेकंड इनवर्स 2 मध्य कहि परिबा वेलोसिटी रो मन रहिला एक्सीलरेशन मन रहिला देन पावर रो एसआई यूनिट होची वाट मन रखंतु एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट क्वेश्चंस परीक्षा रे आसे नेक्स्ट असला कैपेसिटेंस रो एसआई यूनिट कोन हिजिवो फाराडे कैपेसिटेंस रो एसआई यूनिट होची फाराडे फोर्स रो एसआई यूनिट न्यूटन को हमें किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मध्य लिखि परिबा फोर्स रो एसआई यूनिट कोन हिजिवो न्यूटन और एही न्यूटन को ही किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लिखि परिबा वर्क रो एसआई यूनिट कोन वर्क रो एसआई यूनिट होची जूल माने रखंतु वर्क आ एनर्जी रो मध्य एसआई यूनिट जूल हबो चार्ज रो एसआई यूनिट कोन हिजिवो चार्ज रो एसआई यूनिट होची कूलम एंड रेजिस्टेंस रो एसआई यूनिट हिजिवो ओम माने रहिला आपण को डिराइव क्वांटिटी कोन कोन वेलोसिटी एक्सीलरेशन पावर कैपेसिटेंस फोर्स वर्क चार्ज एंड रेजिस्टेंस वेलोसिटी रो मीटर पर स्क्वायर एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर
पावर रो वाट, कैपेसिटेंस रो फाराडे, फोर्स रो न्यूटन और न्यूटन को एग्जाम रे जदि आसीबो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मध्ये होई परिबो, वर्क रो जूल, चार्ज रो कूलम, रेजिस्टेंस रो ओम। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट किछि इंस्ट्रूमेंट रहिछि। ओके, एही इंस्ट्रूमेंट रो मध्ये क्वेश्चंस आसुछि। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करिवा पई केउ इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार करा जाय? एमीटर को व्यवहार करा जाय। माने रखिबा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करिवा पई एमीटर इंस्ट्रूमेंट को मेजर करा जाय। आपनकर हाउस रे थिबो, आपनकर घरे थिबो कोन मीटर थाए, आपनकर घर जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर हुए एमीटर कहा जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करिया पई केउ इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार करा जाय? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करिया पई बारोमीटर को व्यवहार करा जाय। माने रखंतु बारोमीटर। एई रे थिबा ह्यूमिडिटी, एई रो ह्यूमिडिटी को मेजर करिया पई हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार करा जाय। एई रे ह्यूमिडिटी केते अछि जानिबा पई हाइग्रोमीटर को व्यवहार करा जाय। डेंसिटी, लिक्विड रो डेंसिटी को मेजर करिया पई, गोटे लिक्विड रो डेंसिटी को मेजर करिया पई हाइड्रोमीटर को व्यवहार करा जाय। कोन व्यवहार करा जाय? हाइड्रोमीटर। ऑब्जेक्ट को व्यू करिया पई सी लेवल रे व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट करिया पई पेरिस्कोप को व्यवहार करा जाय। पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट कोथि पई व्यवहार करा जाय? क्वेश्चन जदि आसीबो ऑब्जेक्ट को सी लेवल रे ऑब्जेक्ट को व्यू करिया पई पेरिस्कोप को व्यवहार करा जाय। रिक्टर स्केल इंस्ट्रूमेंट कोथि पई व्यवहार करा जाय? अर्थक्वेक रो इंटेंसिटी को मेजर करिवा पई रिक्टर स्केल को व्यवहार करा जाय। स्पीडोमीटर कोथि पई व्यवहार करा जाय? व्हीकल रो स्पीड को मेजर करिवा पई इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर को व्यवहार करा जाय। माने रहिला एमीटर, बारोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पेरिस्कोप, रिक्टर स्केल एंड स्पीडोमीटर विषय रे मन रखंतु। नेक्स्ट किछि इन्वेंशन आ किछि इन्वेंटर अछंती। किछि इन्वेंशन रो इन्वेंटर अछंती, सेथिरु मध्ये क्वेश्चंस आसुची, मन रखंतु। स्टीम इंजन को किए इन्वेंट करथिले? स्टीम इंजन को किए इन्वेंट करथिले? जेम्स वाट स्टीम इंजन को इन्वेंट करथिले। माने रखिबा, जेम्स वाट स्टीम इंजन को इन्वेंट करथिले। ट्रांसफार्मर को किए इन्वेंट करथिले? माइकल फाराडे। माइकल फाराडे ट्रांसफार्मर को इन्वेंट करथिले। माइकल फाराडे कौन करथिले? ट्रांसफार्मर को इन्वेंट करथिले। हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर इन्वेंट करथिले। हाइड्रोजन बम को किए इन्वेंट करथिले? एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम को इन्वेंट करथिले। माने रहिला स्टीम इंजन, ट्रांसफार्मर एंड हाइड्रोजन बम। स्टीम इंजन को जेम्स वाट, ट्रांसफार्मर को माइकल फाराडे एंड हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर इन्वेंट करथिले। नेक्स्ट बुझिबा मोशन विषय रे। ठीक अछि, मोशन काहा को जाय? गोटे ऑब्जेक्ट अछि, से ऑब्जेक्ट रो पोजीशन अछि एवं जेतेले पोजीशन कोन हबो चेंज हबो तो सेटा को कहजिबो मोशन। वेरी सिंपल। गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन रे जेतेबेले चेंज आसीबो दैट इज मोशन। एंड जेतेले गोटे ऑब्जेक्ट रो पोजीशन रे चेंज हबो कोनसे को ड्यूरेशन रे, कोनसे को टाइम रे, सेटा को जाय स्पीड को जाय। स्पीड का को जाय जानि हला, ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज हबा को मोशन को जाय। किंतु ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज होची गोटे पार्टिकुलर टाइम रे बा किछि निर्दिष्ट ड्यूरेशन रे, सेटा को जाय स्पीड। एवरेज स्पीड रो फार्मूला हेउची टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बाहर करियार फार्मूला कोन? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट जदि क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कोन जदि क्वेश्चन आसीबो मन रखंतु, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मध्य रे थिबा शॉर्टेस्ट पाथ को कहा जाए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट काहा को जाए? डिस्प्लेसमेंट को जाए इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स गोटे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए रु बाहरिला, पॉइंट बी रे जाई पहुंचिला, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मध्य रे थिबा सबुठारु कम दूरता शॉर्टेस्ट पाथ को कहा जाए डिस्प्लेसमेंट को जाए। गेटिंग माय पॉइंट। वेलोसिटी कहा को जाए? वेलोसिटी होची आपनकर जेतेले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हबो सेटा होची वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रो रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी कहा जाए एंड वेलोसिटी रो रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन कहा जाए एक्सीलरेशन कहा कहा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होची एक्सीलरेशन मन रखिबा वेलोसिटी रो रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट रो रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी वेलोसिटी रो रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट रो रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी कहा जाए नेक्स्ट होची प्रोजेक्टाइल मोशन कहा कहा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन होची आपण देखिथिबे जने खेलाड़ी लॉन्ग जंप करूची तो लॉन्ग जंप करबा समय रे जो पोजीशन निए जो पैराबोलिक पाथ रे से कोन करे पोजीशन निए सेटा कहा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन यदि क्वेश्चंस आसीबो प्रोजेक्टाइल मोशन रो पाथ डा केमिति ना पैराबोलिक पाथ ठीक अछि आपण कोन करचंती गोटे ऑब्जेक्ट को फोपाडुचंती तो ऑब्जेक्ट फोपाडिया समय कोन होची किछि समय पर्यंत ऑब्जेक्ट टी अर्थ रो सरफेस ऊपर रोची पुनी थरे अर्थ आडू को आसुची इट मींस जो एंगल क्रिएट होची जो पैराबोलिक पाथ क्रिएट होची सेटा कहा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट आसिला सर्कुलर मोशन कहा को कहा जाए सर्कुलर मोशन कहा को आजिबो गोटे ऑब्जेक्ट जदी सर्कुलर पाथ रे मोशन करूची सेटा कहा जिवो सर्कुलर मोशन गोटे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ रे मोशन करिया पई कोन कहा जिवो सर्कुलर मोशन कहा जिवो एग्जांपल कोन हे परिबो गोटे फैन कोन करची फैन रो ब्लेड उडा को रोटेट करचंती फैन रो गोटे हब रहिची फैन रो हब चारि पटे कोन होची फैन रो ब्लेड गुडा को रोटेट करूची तो से फैन रो ब्लेड ता को मोशन रे गोटे सर्कुलर मोशन रे रोटेट करूची गेटिंग माय पॉइंट देन आसिला रोटेशनल मोशन कोन रोटेशनल मोशन होची सर्कुलर मोशन गोटे पार्टिकुलर एक्सिस रे जेतेले मूव करिवो माने मोशन करिवो सर्कुलर मोशन रे ही जेतेले गोटे पार्टिकुलर एक्सिस एड हे जिवो सेटा हे जिवो गोटे रोटेशनल मोशन एग्जांपल कोन हे परिवो टेबल फैन आपनकर टेबल फैन होची गोटे रोटेशनल मोशन नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विषय डिस्कशन करिबा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कोन रहिची न्यूटन का फर्स्ट लॉ को कहा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया मन रखंतु न्यूटन का प्रथम नियम को कोन कहा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाए कोन ही लॉ ऑफ इनर्शिया ना जेतेले बॉडी रेस्ट रे अछि तो सेटा रेस्ट रे ही रहइबो जो पर्यंत कोनोसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हेई नाही बॉडी रो पोजीशन रे कोनोसी चेंज हेबो नाही एंड जदी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होची कोनोसी एक बॉडी रे देन यार पोजीशन रे चेंज होबो तो सेटा होची न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाए बुझिया लागि नो बॉडी रेस्ट रे अछि जदी सेथरा हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करिवा देन यार पोजीशन रे चेंज होबो नेक्स्ट होची सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होची रिलेटेड टू मोमेंटम को नेकी इट मींस जने क्रिकेट प्लेयर कोन करछि क्रिकेट बॉल को कैच करिवा समय रे से कोन करछि तार हैंड को बैकवर्ड करूछि आपण देखिथिबे अदरवाइज आपण जदी खेलिथिबे निजे फील करथिबे आपण बॉल टी को कैच करिवा समय रे आपणकर हैंड पोजीशन को कोन करंती हैंड रो कोऑर्डिनेशन को बैकवर्ड करंती तो काहे करंती बिकॉज़ जो बॉल जो मोमेंटम रे आसी थाए से मोमेंटम टी को कोन करिया पे कम करिया पे रिड्यूस करिया पे तो एटा होची आपणकर सेकंड लॉ ऑफ मोशन माने मोमेंटम को रिड्यूस करिया पे तो कोन करा जाय बैकवर्ड पोजीशन करा जाय नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन कोन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होची एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया रहिछि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कोन कहूची प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया रहिछि नेक्स्ट बुझियला फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ नेक्स्ट जिबा इक्वेशन ऑफ मोशन विषय जानिबा बिकॉज़ इक्वेशन ऑफ मोशन रो किछि मैथमेटिकली क्वेश्चंस आसी पारे बट जेहेतु एटा कंबाइंड एग्जाम होची आमे प्रेडिक्ट करिबा आसी पारे न आसी पारे ठीक अछि तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखंतु इक्वेशन ऑफ मोशन होची तीनोटी इक्वेशन ऑफ मोशन रो फार्मूला रहिछि फर्स्ट होची v equal to u plus at v equal to u plus at s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as এই তিনটি ইকুয়েশন অফ মোশন को মনে रखंतु गोटे कोन v equal to u plus at s equal to
ut plus half at square v square equal to u square plus 2as where u होची आपनकर इनिशियल वेलोसिटी v होची फाइनल वेलोसिटी a होची एक्सीलरेशन एंड s होची डिस्प्लेसमेंट जानि हला u v s कोन हबो गोटे हबो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ओके मते तीनोटी फार्मूला पुनी थरे कहबा गोटे फार्मूला नंबर 1 v equal to u plus at s equal to ut plus half at square v square equal to u square plus 2as माने रहिला कि नै vs v square equal to कोन हिजो v equal to u plus at s equal to ut plus half at square v square equal to u square plus 2as नेक्स्ट होची फोर्स काहू कुआ जाए फोर्स काहू कुआ जाए गोटे बॉडी अछि बॉडी को जेतला हमें पुल करिवा और पुश करिवा सेठी गोटे फोर्स क्रिएट हबो गोटे बॉडी को पुल करिवा और पुश करिवा मींस कोन गोटे फोर्स क्रिएट हबो फंडामेंटल फोर्स कोन रहिछि फंडामेंटल फोर्स रहिछि चारि प्रकार रो फंडामेंटल फोर्स होची गोटे होची ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मन रखंतु फंडामेंटल चारोटी फोर्स रहिछि गोटे होछि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मन रहिला चारोटी फोर्स वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फोर्स कौन हुए ना गोटे ऑब्जेक्ट रो सेंटर रे गोटे फोर्स जदी एक्ट करिवो टुवर्ड्स द सेंटर गोटे फोर्स जदी सेंटर आडो को माने केंद्र आडो को जदी एक्ट करछि सेटा को जाय सेंट्रीपिटल फोर्स सेटा कोन को जाय सेंट्रीपिटल फोर्स गोटे साइकिल को आपण टर्न मारजंदी ओके गोटे साइकिल टर्न मारजंदी मींस सेठी जो फोर्स टी कोन हबो क्रिएट हबो सेटा को हजिबो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स किंतु गोटे फोर्स आउटर आड़ को कौन कर एक्ट कर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स परीक्षा आसीबो क्रीम को सेपरेट करिया पई केउ फोर्स को यूज करा जाए क्रीम सेपरेट रे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल माने टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीफ्यूगल मींस टुवर्ड्स आउटर जानि हला नेक्स्ट जानिबा फ्रिक्शन कोन घर्षण कोन फ्रिक्शन होची गोटे फोर्स जहा अपोज करिवो बॉडी को कोन से एक बॉडी को जो फोर्स अपोज करे सेटा को जाए फ्रिक्शन और घर्षण को जाए ए फ्रिक्शन होची गोटे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जदी क्वेश्चन आसीबो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को केउ फोर्स को जाए माने कोन को जाए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होची आपनकर फ्रिक्शन होची आपनकर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अटे एंड ए फ्रिक्शन जगु ही आमे चलीबाटा संभव होई पारुची वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन मन रखिबा वॉकिंग इज पॉसिबल व्हाई वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन जगु ही वॉकिंग माने चलीबाटा पॉसिबल हेउची एंड आपनकर जो व्हीकल रहिची व्हीकल रे थिया ब्रेक मारंती आपन हम्स आसले कोन करंती ब्रेक्स दियंती तो से ब्रेक ता मध्य फ्रिक्शन रे ही काम करूची ठीक अछि ब्रेक वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन जगु ही ब्रेक काम करूची जानि हला फ्रिक्शन विषय रे फ्रिक्शन रो काम कोन फ्रिक्शन रो काम होची दैट इज जो व्हीकल रो ब्रेक रहिची सेई ब्रेक को मध्य के काम करूची माने से ब्रेक केमिति काम करूची फ्रिक्शन जगु ही काम करूची जानि हला नेक्स्ट बुझिबा वर्क पावर एंड एनर्जी विषय रे बुझिबा प्रथम बुझिबा वर्क विषय रे वर्क कोन वर्क होची फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट मींस हमें जहां फोर्स अप्लाई करछंदी सो दैट जो डिस्प्लेसमेंट होची दैट इज योर वर्क रो फार्मूला मन रखंतु क्वेश्चंस आसी पारे वर्क होची फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहा जाए वर्क पॉजिटिव हे परिबो वर्क नेगेटिव हे परिबो एंड वर्क जीरो मध्य हे परिबो कोन कहली मु वर्क पॉजिटिव हे परिबो वर्क नेगेटिव हे परिबो एंड वर्क जीरो मध्य हे परिबो एंड वर्क रो जदी एसआई यूनिट पचरिबो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल हबो एंड न्यूटन मीटर मध्य हबो जूल जहा दैट इज न्यूटन मीटर तहा एसआई यूनिट ऑफ वर्क होची
न्यूटन मीटर और जूल। वर्क विषय रे जानिले नेक्स्ट जीवा पावर। पावर रो एसआई यूनिट होची वाट। पावर रो एसआई यूनिट माने रखिबा एसआई यूनिट ऑफ पावर होची वाट। 1 किलोवाट आवर होची 3.6 into 10 to the power 6 जूल। एई क्वेश्चन टी परीक्षा रे आसे 1 किलोवाट आवर केते हे जिवो 3.6 into 10 to the power 6 जूल एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर होची वाट मन रखिबा। नेक्स्ट एनर्जी विषय रे बुझिबा। एनर्जी का हुआ जाए गोटे वर्क करिवा पई जो गोटे वर्क करिया पई जो कैपेसिटी रिक्वायर बा जो कैपेसिटी रो आवश्यकता पड़े से कैपेसिटी को ही कुआ जाए एनर्जी। बुझी पारलो कि नहीं गोटे वर्क करिवा पई जो कैपेसिटी रिक्वायर करूची जो कैपेसिटी आवश्यकता पड़ुची से कैपेसिटी होची एनर्जी। एनर्जी रो एसआई यूनिट कोन एनर्जी रो एसआई यूनिट होची जूल माने रखिबा। SI unit of system international unit of energy is joule। यही एनर्जी दुई प्रकार रो गोटे होची काइनेटिक एनर्जी आ गोटे होची पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हुआ जाए गोटे बॉडी मोशन रे अछि गोटे बॉडी मोशन रे रहबा समय रे माने गतिशील अवस्था रे अछि जो एनर्जी क्रिएट होची सेटा हुआ जाए काइनेटिक एनर्जी और गतिज शक्ति। एंड गोटे बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजीशन तार माने रेस्ट रे अछि बा चेंज इन पोजीशन करछि माने गतिज शक्ति रु से कोन करछि माने मोशन रे थिला जई से रेस्ट रे रहला जो एनर्जी क्रिएट होछि दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को जाए एनर्जी टू टाइप्स जानि हला काइनेटिक एनर्जी कोन पोटेंशियल एनर्जी कोन। नेक्स्ट हमें बुझिबा एनर्जी केमिति ट्रांसफॉर्म होछि ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी मन रखिबा। हीट इंजन रे हीट एनर्जी मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होछि। क्वेश्चन जदि आसीबो हीट इंजन रे हीट एनर्जी केउ एनर्जी रे कन्वर्ट होछि हीट एनर्जी मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होछि। इलेक्ट्रिक बल्ब रे इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी रे कन्वर्ट होछि। इलेक्ट्रिक बल्ब हम कोन करछि लाइट प्रोवाइड करछि तो सेटर कोन होछि इलेक्ट्रिसिटी जेतला हम पास करबा इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी रे कन्वर्ट होछि। सोलार सेल रे सोलार एनर्जी सूर्यंकर सोलार रेडिएशन बा सोलार एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट होछि। क्वेश्चन जदि आसीबो सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कोथरे दैट इज सोलार सेल रे। प्लेइंग सितार जेतेला आपण कोनोसी को सितार को प्लेइंग करछन माने सेतरे मेकानिकल एनर्जी ता साउंड एनर्जी रे कन्वर्ट हेउची। लाउड स्पीकर रे मन रखंतु इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी रे कन्वर्ट हेउची। ओके बैटरी रे आपण जो बैटरी यूज करछन बैटरी रे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट होउची। ओके बैटरी रे केमिकल एनर्जी ता इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट होउची माने ट्रांसफॉर्म होउची। इलेक्ट्रिक मोटर रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची। फोटो सेल एई प्रश्नटी परीक्षा रे आसे एटा स्टार मार्क दबा। फोटो सेल लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची। फोटो सेल रे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची। नेक्स्ट आसला आपनकर डायनामो रे मेकानिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची। मने रहिला इथरु जदि मु आपन को क्वेश्चंस पचारिबी आपन कहि परिबे मु जदि क्वेश्चंस पचारिबी बैटरी रे केउ एनर्जी रे कन्वर्ट होउची तो आपन कोन कहिबे बैटरी रे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची। बुझी पाले देन जीवा नेक्स्ट हमें डिस्कशन करिवा ग्रेविटेशन विषय रे। ग्रेविटेशन कोन डिस्कशन करिवा चलंतु देखंतु ग्रेविटेशन होची गोटिए म्यूचुअल एट्रैक्शन कहार फोर्स रो म्यूचुअल एट्रैक्शन को कहा जाए ग्रेविटेशन। फोर्स रो म्यूचुअल एट्रैक्शन को कौन कहा जिवो ग्रेविटेशन कहा जिवो। दुईटा ऑब्जेक्ट्स मध्य रे जेतेले कोन हबो म्यूचुअल एट्रैक्शन हबो जो फोर्स टारे बिकॉज़ म्यूचुअल एट्रैक्शन काहे होची बिकॉज़ ऑब्जेक्ट मानक बाहर मास अछि तो सेही मास जोगु जो फोर्स बा जो म्यूचुअल एट्रैक्शन रे जो फोर्स टी क्रिएट हबो सेटा को जाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जानि हला ग्रेविटेशनल फोर्स कोन। नेक्स्ट कोन से को बॉडी रो पूरा वेट से बॉडी रो जो पॉइंट रे रहइबो सेटा को जाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
जदि क्वेश्चन आसीबो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ जाए गोटे बॉडी और गोटे ऑब्जेक्ट रो होल वेट ता जो पॉइंट रे रहिबो सेटा हुआ जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड weight of an object is 0 at earth center पृथ्वी रो जदि आमे केंद्र को जिबा देन गोटे ऑब्जेक्ट रो weight सेठी 0 हे जिवो एंड ऑलवेज इक्वेटर रे ग्रेविटी कम पोल रे ग्रेविटी मैक्सिमम माने रखिबा अर्थ रो इक्वेटर रे ग्रेविटी रो पावर कम एंड अर्थ रो पोल रे ग्रेविटी रो पावर होची मैक्सिमम गेटिंग माय पॉइंट नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट आमे एस्केप वेलोसिटी विषय रे बुझिबा एस्केप वेलोसिटी कोन एस्केप वेलोसिटी होची गोटे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड करिवो जहा कि अर्थ रो ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर को सेटा एस्केप हे जिवो माने चली जिवो सेटा को आ जाय एस्केप वेलोसिटी गोटे एग्जांपल नबा आपण गोटे ऑब्जेक्ट को कोन करिवे फोपाडीवे तो कोन होची आपण जेतेले ऑब्जेक्ट को फोपाडुचंदी पुनी थरे किछि समय ऊपर को जिबा परे ता कोन होची अर्थ रो ग्रेविटेशन जोगु अर्थ पाखु कि फेरी आछी ओके बट एमिति किछि गोटे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर करिवो आपण जेतेले गोटे ऑब्जेक्ट को फोपाडुचंदी तो फोपाडीवा समय रे सेटा अर्थ रो सरफेस को आसीबो नै माने पृथ्वी पृष्ठ को आसीबो नै सेटा जो पृथ्वी रो माने पृथ्वी पृष्ठ रु बा पृथ्वी रो आमे कहि परिया जो गोटे ग्रेविटेशनल फील्ड रही से ग्रेविटेशनल फील्ड रु बाहर को चली जीवो तो सेटा कहा जाए एस्केप वेलोसिटी ओके देन आमे डिस्कशन करिबा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स रो किछि प्रॉपर्टीज रही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज रही चलंतु डिस्कशन कर मु जहा जहा कहली वर्तमान पर्यंत बुझी हला ओके समस्त क्वेश्चंस आपण एठु पाइबे एमसीक्यू क्वेश्चंस जदी प्रैक्टिस करिवे समस्त क्वेश्चंस रो कांसेप्ट को ही मु आपन एलाबोरेट करूची getting my point okay next properties of solids and liquids प्रथमे जानिबा इलास्टिसिटी कोन इलास्टिसिटी होची गोटे डिफॉर्मिंग फोर्स जेतेले रिमूव हे जिवो बॉडी तार ओरिजिनल पोजीशन को आसीबा को जाय इलास्टिसिटी मन रखंतु गोटे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हबा परे बॉडी तार ओरिजिनल शेप साइज और पोजीशन को आसीबा पई को जाय इलास्टिसिटी एंड आपण एही क्वेश्चन टी परीक्षा रे निश्चय पाइबे दैट इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर अपेक्षा स्टील रो इलास्टिसिटी टा अधिक माने रखंतु गोटे पॉइंट आसिला स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर अपेक्षा कोन कहूची मु रबर अपेक्षा स्टील रो इलास्टिसिटी टा अधिक देन डिस्कशन करिवा प्रेशर विषय रे प्रेशर रो एसआई यूनिट कोन प्रेशर रो एसआई यूनिट होची न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल प्रेशर रो एसआई यूनिट ही जिवो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल को जाए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन बोएंसी कोन बुझंतु बोएंसी होची गोटे लिक्विड कोन करिवो गोटे लिक्विड रे गोटे ऑब्जेक्ट कोन हबो एक्सर्ट हबो अपवर्ड सेटा को जाय बोएंसी एंड एही माने अपवर्ड एक्सर्ट होबा पई जो फोर्स रिक्वायर्ड होची सेटा को जाय बोएंसी फोर्स क्वेश्चन आसीबो शिप जो वाटर रे कोन होची फ्लोट करची माने भासमान एते पूरा माने जल रे गोटे शिप टी केमिति जाउची ना बोएंसी फोर्स जोगु गोटे शिप वाटर रे कोन करची भासमान अवस्था रे रहउची माने फ्लोट करूची बोएंसी का को जाय सिंपल गोटे लिक्विड रे गोटे ऑब्जेक्ट एक्सर्ट हबो अपवर्ड माने ऊपर भासमान अवस्था रे रहइबो एटा को जाय बोएंसी एंड जो एक्सर्ट अपवर्ड होउची तो एथि पई गोटे फोर्स रिक्वायर्ड होउची ए फोर्स को कहा जाय बोएंसी फोर्स कहा जाय शिप टा वाटर रे कोन होउची फ्लोटिंग अवस्था रे रहउची माने भासमान अवस्था रे रहउची बिकॉज़ ऑफ बोएंसी फोर्स बुझी हला नेक्स्ट होउची लेक्टोमीटर को हमें कोथि पे व्यवहार करछंती लेक्टोमीटर मिल्क रो प्यूरिटी को चेक करिया पई गोटे मिल्क केते प्यूरिटी अछि सेतिरे वाटर ऐड हेछि कि नाही ओके से मिल्क रो प्यूरिटी को डिटरमाइन करिया पई हमें लेक्टोमीटर को यूज करंती गेटिंग माय पॉइंट मिल्क रो प्यूरिटी को डिटरमाइन करिया पई केउ मीटर को यूज करा जाय जद क्वेश्चन आसीबो दैट इज लेक्टोमीटर नेक्स्ट बुझिबा डेंसिटी कोन डेंसिटी होछि d मास बाई जेतले वॉल्यूम करबा हमें डेंसिटी पाइबा मास बाई जेतले वॉल्यूम करा जिवो कोन पाइबा डेंसिटी पाइबा मन रखंतु डेंसिटी होछि मास पर वॉल्यूम एंड ए डेंसिटी रो एसआई यूनिट कोन
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी रो एसआई यूनिट हे जिवो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑलवेज गोटे क्वेश्चंस परीक्षा रे रहे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस ए पार्टी को मन रखंतु डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस रे वाटर डेंसिटी अधिका थाए नेक्स्ट सरफेस टेंशन होची आपनकर जो रेन ड्रॉप टा स्पेरिकल शेप नउची वर्षा बुंदाटा कौन होची स्पेरिकल शेप नउची इज ड्यू टू सरफेस टेंशन मन रखिबा रेन ड्रॉप स्पेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन जोगु ही गोटे रेन ड्रॉप टा कौन होची स्पेरिकल शेप नउची नेक्स्ट हीट विषय बुझिबा हीट कौन हीट ऑलवेज फ्लो हबो गोटे हॉटर बॉडी रु कोल्डर बॉडी आडू ठीक अछि हॉटर बॉडी रु कोल्डर बॉडी आडू हीट फ्लो हुए हीट केमिति फ्लो हुए जदि क्वेश्चन आसीबो हीट फ्लो हबो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी आडू हीट रो एसआई यूनिट कोन हीट रो एसआई यूनिट होची जूल एंड हीट एनर्जी रो एसआई यूनिट हे जो कैलोरी हीट रो एसआई यूनिट होची जूल हीट एनर्जी रो एसआई यूनिट कोन हे जिवो कैलोरी हे जिवो नेक्स्ट हीट विषय रे बुझिले नेक्स्ट बुझिबा टेम्परेचर विषय रे अच्छा गोटे ऑब्जेक्ट हॉट अछि ना कोल्ड अछि आमे केमिति मेजर करि परिबा केउ इंस्ट्रूमेंट जरिया रे थर्मोमीटर जरिया रे टू मेजर गोटे बॉडी रो हॉटनेस एंड कोल्डनेस गोटे बॉडी रो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करि परिबा दैट इज थर्मोमीटर जरिया रे यार सब सिस्टम यूनिट गुडा कौन रही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट गुडा केल्विन के डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट जरिया आमे कौन से टेम्परेचर को मेजर करि परिबा नेक्स्ट वाटर फ्रीज हबो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फारेनहाइट रे वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री सेल्सियस माने कोन हो वाटर टा आइस हे जिवो और 32 डिग्री फारेनहाइट मनीष शरीर रो ह्यूमन बॉडी रो टेम्परेचर होची 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फारेनहाइट ह्यूमन बॉडी रो टेम्परेचर होची 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फारेनहाइट ओके एंड सन रु जो हीट एनर्जी टा आसुची से हीट एनर्जी टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रे कन्वर्ट होची ठीक अछि सन रु जो हीट एनर्जी आसुची से हीट एनर्जी फॉर्म होची कोन गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रे मन रखंतु सूर्यंकर सोलार एनर्जी से हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रे फॉर्म होची ओके नेक्स्ट होची स्पेसिफिक हीट काहू कहा जाय स्पेसिफिक हीट काहू कहा जाय गोटे सब्सटेंस रो कोन अछि किछि तापमात्रा रहिछि किछि गोटे सब्सटेंस को तार जो गोटे चेंज आनिबा कोथरे चेंज आनिबा सब्सटेंस रे थिबा तापमात्रा रे चेंज आनिया पई रिक्वायर्ड हीट को कहा जाय स्पेसिफिक हीट काहू कहा जाय जदि क्वेश्चंस आसीबो चेंज इन इट्स टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस required heat is called that is specific heat ओके बुझी हला नेक्स्ट वेब विषय डिस्कशन करबा ओके मु जहा जहा वर्तमान पर्यंत कहिछि किछि असुविधा नै इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स देन वेब्स विषय डिस्कशन करिया वेब्स काहू कहा जाय गोटे पार्टिकल रो जेतेले कोन हबो रिपीटेडली गोटे पीरियोडिक मोशन हबो देन गोटे डिस्टरबेंस क्रिएट हबो सेही डिस्टरबेंस को कहा जाय वेव कहा जाए गोटे पार्टिकल जेतेले रिपीटेड पीरियोडिक मोशन रे रहिबो देन गोटे डिस्टरबेंस क्रिएट हबो सेटा कहा जाए वेव एई वेव होची दुई प्रकार गोटे होची मेकानिकल वेव आ गोटे होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोटे मेकानिकल वेव्स काम करिवो गोटे मेकानिकल वेव्स काम करिया पे गोटे मटेरियल रो आवश्यकता पड़े किंतु गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथआउट मटेरियल रे काम करिवो माने स्पेस रे मध्य काम करिवो जदि क्वेश्चंस आसीबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टा केमिति काम करूची एटा स्पेस रे काम करूची एथि पे मटेरियल आवश्यकता नाही किंतु गोटे मटेरियल रे जो वेव टा काम करिवो सेटा कहा जाय दैट इज मेकानिकल वेव आपनको साउंड वेव रही साउंड वेव को कहा जाए लॉन्गिट्यूडिनल मेकानिकल वेव साउंड वेव को कौन कहा जाए
longitudinal mechanical wave what is sound wave, and sound cannot travel through vacuum. Sound vacuum they pass करि परिबो नाही माने travel करि परिबो नाही. ओके एंड सॉलिड रो स्पीड अधिका गैस रो स्पीड कम. साउंड सॉलिड रे अधिका स्पीड रे जीवो किंतु गैस रे कम स्पीड रे जीवो मन रखंतु. साउंड ट्रैवल मैक्सिमम एट सॉलिड एंड मिनिमम एट गैस मन रहिला कि नो साउंड विषय रे. नेक्स्ट होची फ्रीक्वेंसी. ए फ्रीक्वेंसी को हमें केमिति फ्रीक्वेंसी रो एसआई यूनिट होची हर्ट्ज एचजेड. सीटा केते गभीर अछि सेटा मेजर करि परबा हमें सोनार सहायता रे. सोनार होची गोटे साउंड नेविगेशन. सोनार होची गोटे कोन सोनार होची गोटे साउंड नेविगेशन. गोटे सी रो हमें गभीरता को मेजर करि परबा सोनार सहायता रे. नेक्स्ट होची आपनकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ता केमिति अटे ट्रांसवर्स अटे इन नेचर रे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर मन रखंतु. नेक्स्ट लाइट विषय डिस्कशन करिवा. द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम. वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड सबुठारु अधिक. लाइट रो स्पीड कोथरे अधिक वैक्यूम रे. लाइट रो स्पीड मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. लाइट रो स्पीड मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 into 10 to the power 8 meter per second. गोटे मीडियम हमें रिफ्रैक्शन काहू कहती एंड रिफ्लेक्शन काहू कहती. सेम मीडियम रे जदी लाइट रे रो फेनोमेनन घटिबो माने गोटे घटना घटिबो सेटा को जाय रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन काहू को जाय गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम माने गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम रे लाइट रो जदी किछि फेनोमेनन घटुची सेटा को जाय रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मने रखियार अछि. सेम मीडियम रिफ्लेक्शन, different medium that is refraction. कहतु मते same medium reflection, different medium refraction. ओके परीक्षा रे क्वेश्चंस आछि. ब्लू कलर ऑफ स्काई आकाश काहे कि नील देखा जाय ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट रो स्कैटरिंग जोगु आकाश नील देखा जाय मन रखंतु. ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नेक्स्ट होची the path of beam of light passing through a colloidal solution is called Tyndall effect. Questions आसीबो the path of beam of light passing through a colloidal solution. गोटे colloidal रो solution अछि. से colloidal रो solution रे जेतेले light beam गुडा को पास करिवो तो सेटा कोन कहा जाय सेटा कहा जाय Tyndall effect. एटा मध्ये स्कैटरिंग जोगु ही पॉसिबल हे पारुची. आपण देखिथिबे सूर्य अस्त किंबा सूर्य उदय होबा समय सनसेट एंड सनराइज समय रे सन रेड कलर देखा जाय काहे कि दैट इज आल्सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जोगु. स्कैटरिंग ऑफ लाइट जोगु ही सनसेट एंड सनराइज समय रे रेड कलर देखा जाय. स्टार ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जोगु. स्टार गुडा को ट्विंकलिंग देखा जाउछन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मन रखन रिफ्रैक्शन जोगु कौन देखा जाए स्टार ट्विंकलिंग. नेक्स्ट जदि कौन से एक प्रिज्म मध्य रे हमें लाइट बीम को प्रोपागेट करिवा देन डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हबो. एटा को जाए डिस्पर्शन ऑफ लाइट. कौन से एक प्रिज्म मध्य रे जदि हमें लाइट बीम को प्रोपागेट करिवा देन डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हबो. एटा को जाए डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा को जाए प्रिज्म मध्य रे लाइट बीम को प्रोड्यूस करिवा सेटा को कहजिबो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हबा को डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट रेनबो कॉज्ड ड्यू टू डिस्पर्शन. मन रखंतु डिस्पर्शन जोगु ही इंद्रधन सृष्टि हुए. आपण बुझी पाउछंती डिस्पर्शन जोगु ही रेनबो कॉज्ड ड्यू टू डिस्पर्शन. परीक्षा रे जदी आसीबो रेनबो कॉज्ड ड्यू टू व्हाट दैट इज डिस्पर्शन. ऑप्टिकल फाइबर काम करूची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नेकी. जदि क्वेश्चन एटा आपन को आवश्यक पड़िबो कंप्यूटर रे मध्य ऑप्टिकल फाइबर केमिति काम करूची. ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके बुझी हला. देन जिबा मिरर विषय रे बुझिबा. चलो तो मिरर विषय रे बुझिबा. मिरर होची दुई प्रकार. मिरर केते प्रकार रो मिरर होची दुई प्रकार रो. कोन कोन
गोटे होची प्लेन मिरर आ गोटे होची स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर रे कोन हबो ऑब्जेक्ट रो साइज क्रिएट हबो एंड गोटे इमेज फॉर्मेशन हबो। ऑब्जेक्ट रो साइज अनुसार ही इमेज फॉर्मेशन हबो। ऑब्जेक्ट रो साइज जहा इमेज रो साइज ताहा रहइबो दैट इज प्लेन मिरर। देन आसिला आपनकर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर होची टू टाइप, गोटे होची कनकेव आ गोटे होची कन्वेक्स। मन रखंतु मिरर होची दुई प्रकार रो, गोटे होची प्लेन मिरर आ गोटे होची स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर रे ऑब्जेक्ट रो साइज जहा इमेज रो साइज ताहा रहइबो। देन आसिला आपनकर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर होची दुई प्रकार रो, गोटे होची कनकेव आ गोटे होची कन्वेक्स। काहाकू कनकेव कुआ जाय काहाकू कन्वेक्स कुआ जाय, जो मिरर रो आउटर सरफेस टा कोन करा जायथिबो कोटेड करा जायथिबो। आउटर सरफेस ऑफ ए मिरर इज पॉलिश्ड दैट इज कनकेव, इनर सरफेस ऑफ ए मिरर इज पॉलिश्ड दैट इज कन्वेक्स। कनकेव मिरर रे रियल एंड इनवर्ट इमेज क्रिएट हबो एंड कन्वेक्स मिरर रे इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल हबो। एंड गोटे मिरर रो फार्मूला मन रखिबा एठी परीक्षा रे आसी पारे 1/v + 1/u = 1/f। ओके मिरर फार्मूला कोन 1/v + 1/u = 1/f। v होची इमेज रो डिस्टेंस, u होची ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस, f होची फोकल लेंथ। ओके v कोन इमेज रो डिस्टेंस, u होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होची फोकल लेंथ। देन आसिला लेंस। लेंस कोन लेंस होची least distance of distinct vision that is 25 cm and power of lens होची diopter। मन रखंतु distinct vision रो least distance को सेटा केते सेंटीमीटर, सेटा होची 25 सेंटीमीटर। परीक्षा रे आसुची क्वेश्चन। एंड पावर ऑफ लेंस होची डायोप्टर। मन रखिबा पावर ऑफ लेंस कोन डायोप्टर। जीवा नेक्स्ट होची इलेक्ट्रिसिटी विषय डिस्कशन करिवा। इलेक्ट्रिसिटी काहा को जाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कहा कौन इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रो केते माने फ्लो रेट टा केते, से फ्लो रेट टा को मेजर करंती इलेक्ट्रिक करंट जरिया। इलेक्ट्रिक बल्ब रे केउ मटेरियल यूज करा जाय, क्वेश्चन आछि दैट इज टंगस्टन को यूज करा जाउछि। इलेक्ट्रिक बल्ब रे केउ मटेरियल को यूज करा जाउछि, इलेक्ट्रिक बल्ब रे टंगस्टन को यूज करा जाउछि। एंड इलेक्ट्रिक हीटर रे केउ मटेरियल यूज करा जाय निक्रम। इलेक्ट्रिक बल्ब रे टंगस्टन को यूज करा जाउछि, इलेक्ट्रिक हीटर रे निक्रम को यूज करा जाउछि। बुझि पारला। नेक्स्ट आसला मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कोन आपण जानिचंती सम चार्ज विकर्षण, विषम चार्ज आकर्षण। इट मींस सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर, माने विकर्षण हबो एंड डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। विषम चार्ज कोन हबो आकर्षण हबो। सिमिलरली दुईटा जदी सिमिलर पोल रहइबो देन सेटा कोन हबे रिपेल करिवे, माने विकर्षण करिवे। किंतु जदी विषम पोल दुईटा रहिबे से माने परस्पर को आकर्षण करिवे। ओके तो मैग्नेटिज्म विषय भी टिके आईडिया आसी गला। देन न्यूक्लियर फिजिक्स प्राय एथरु क्वेश्चंस आसु नाही, किंतु जेहेतु एटा फिजिक्स रो आसुची हम टिके जस्ट देखि दबा। देखंतु न्यूक्लियर फिजिक्स कोन, जदि क्वेश्चन आसीबो न्यूक्लियर फिजिक्स रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स किए शो करूची, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्स रे शो करूची। मन रखिबा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स किए शो करूची एक्स रे शो करूची। ओके देन न्यूक्लियर फिजन काहा को जाय, न्यूक्लियर फ्यूजन काहा को जाय क्वेश्चंस आसे। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन काहा को जाय भला भाबे बुझंतु। न्यूक्लियर फिजन होची जेतेले हेवी न्यूक्लियस ता कोन हबो स्प्लिटिंग हबो, माने भाग भाग होई कि जो न्यूक्लियस क्रिएट हबो सेटा को जाय न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन काहा को जाय टू और मोर न्यूक्लियस जेतेले कंबाइन हेगी गोटे लार्जर न्यूक्लियस। ओके सेटा को जाय न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रे कोन हबो गोटे बडटा पूरा भाग भाग होई जिवो। न्यूक्लियर फ्यूजन माने दैट इज पूरा जो छोट छोट थिबो सेटा गोटे बड न्यूक्लियस तयारी करिवो। ओके न्यूक्लियर रिएक्टर रे हेवी वाटर एंड ग्राफाइट को मॉडरेटर भाबरे व्यवहार करा जाय। न्यूक्लियर रिएक्टर रे हेवी वाटर एंड ग्राफाइट को गोटे मॉडरेटर भाबरे व्यवहार करा जाय। मन रखंतु केमिति व्यवहार करा जाय, मॉडरेटर भाबरे व्यवहार करा जाय। एंड ऑप्टिकल फाइबर रे लाइट को ट्रांसमिशन करा जाय। ऑप्टिकल फाइबर रे काहा को ट्रांसमिशन करा जाय, लाइट को ट्रांसमिशन करा जाय। ओके
तो यह थिला आपनकर साइंस विषय रे किछि इंपोर्टेंट थियोरी को आज आमे कवर करछन्ती पुनी थरे नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ किछि इंपोर्टेंट साइंस रो थियोरी को कवर करबा आपण यार पीडीएफ नोट टी एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करि परिबे आई होप ए क्लास टी आपन पे बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास